हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रूनर थे वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो जो ब्रूनर थे वो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर नया सिद्धांत दिया जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के वैकल्पिक रूप में पाया जाता है। तो जीन पियाजे के जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया उसके वैकल्पिक रूप में किस सिद्धांत को जाना जाता है, जो ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर नया सिद्धांत दिया जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के वैकल्पिक रूप में पाया जाता है। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का मॉडल भी प्रस्तुत किया था। ब्रूनर के अनुसार यह वह मॉडल है जिसके द्वारा मनुष्य अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, जेरोम ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर नया सिद्धांत दिया जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के वैकल्पिक रूप में पाया जाता है। थर्ड पॉइंट है कि ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रूनर के अनुसार यह वह मॉडल है जिसके द्वारा मनुष्य अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। ब्रूनर ने मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया कि शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में चिंतन कैसे करना है। ब्रूनर ने किस बात पर बल दिया कि शैशवावस्था जो विकास की पहली अवस्था है और जो दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था, उसमें चिंतन कैसे करना है, कैसे आत्मचिंतन करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, ब्रूनर का मानना था कि शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से निम्न 3 तरीकों से व्यक्त करता है। पहला है सक्रियतावस्था या संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व, इसको बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज। सेकंड है दृश्य प्रतिमान प्रतिनिधित्व या फिर दृश्य प्रतिमा विधि या फिर प्रतिबिंबात्मक अवस्था, इसको बोलते हैं आइकॉनिक स्टेज। थर्ड है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व या सांकेतिक विधि, सिंबॉलिक स्टेज। ठीक है, ब्रूनर का क्या मानना था कि जो शिशु है वो अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से निम्न 3 तरीकों से व्यक्त करता है। पहला है सक्रियतावस्था इनएक्टिव स्टेज, दूसरा है दृश्य प्रतिमान प्रतिनिधित्व या प्रतिबिंबात्मक अवस्था आइकॉनिक स्टेज, थर्ड है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व या सांकेतिक विधि, इसको बोलते हैं सिंबॉलिक स्टेज। पहला है सक्रियता अवस्था, ठीक है, इनएक्टिव स्टेज या फिर संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व। तो अवधि इसकी क्या होती है, जन्म से 18 माह तक की अवधि होती है। जो पहली अवस्था जो बताई है सक्रियता अवस्था इनएक्टिव स्टेज, वो जन्म से लेकर 18 माह तक की होती है। इस विधि या अवस्था में शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्त करता है। मतलब वह बोलकर व्यक्त नहीं करता है, मतलब अपने हाथों को हिला के, जैसे भूख की अनुभूति को रोकर या चिल्लाकर अभिव्यक्त करता है। जैसे अब बालक को भूख लगी है तो भूख लगने पर वो क्या करेगा, रोएगा, जिससे माँ को पता चल जाएगा कि हाँ बालक को भूख लगी है, या वो चिल्लाएगा, चीखेगा। ठीक है, तो वह अपनी अनुभूतियों को इस तरह से अभिव्यक्त करता है। वो शब्दहीन होता है क्योंकि जन्म से 18 माह तक वह बोल नहीं पाता है, तो वो अपनी अनुभूतियों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके बताता है दूसरों की कि हाँ मुझे भूख लगी है, हाँ मुझे प्यास लगी है। ठीक है, तो इस तरह की जो एक्टिविटी है उसे करके दिखाता है। तो सक्रियता विधि में हमने क्या पढ़ा, इनएक्टिव स्टेज में हमने क्या पढ़ा कि जो ये अवधि होती है वो जन्म से 18 माह तक की होती है और इस विधि या अवस्था में शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। जैसे भूख अनुभूति, जो भूख लगने की, जो भूख जब लगती है बालक को तो वह रोकर या चिल्लाकर अपनी जो अनुभूति होती है उसको अभिव्यक्त करता है। सेकंड है दृश्य प्रतिमा विधि आइकॉनिक स्टेज या फिर इसको बोलते हैं प्रतिबिंबात्मक अवस्था। इसकी अवधि होती है 18 से 24 माह। तो इस अवस्था में बच्चे अपनी अनुभूति को अपने मस्तिष्क में उसकी एक दृश्य प्रतिमा बनाकर अभिव्यक्त करते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो अपनी अनुभूति को अपने मस्तिष्क में उसकी एक दृश्य प्रतिमा बनाकर अभिव्यक्त करते हैं। इस अवस्था में वह प्रत्यक्षीकरण में सबसे ज़्यादा सीखता है।
कि अपने जो बालक होता है वो अपने मस्तिष्क में एक दृश्य प्रतिमा बना लेता है, ठीक है, दृश्य प्रतिमा बनाकर अभिव्यक्त करता है और इस अवस्था में वह प्रत्यक्षीकरण जो सामने हो, साक्षात हो, सबसे ज़्यादा उससे सीखता है। और ये एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें कि ब्रूनर की जो प्रतिबिंबात्मक अवस्था है वो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती है। जो ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था है वो पियाजे की कौन सी अवस्था से मिलती है? संज्ञानात्मक विकास की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उससे मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा आता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वो ब्रूनर के किस विकास से मिलती है? तो ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था से मिलती है, ठीक है। थर्ड है सांकेतिक विधि या प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, या फिर उसको बोलते हैं सिंबॉलिक स्टेज, जो 7 वर्ष से आगे की होती है। तो इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को ध्वनि संबंधी संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है तथा वे प्रतीकों का उनके मूल विकल्पों के संबंध में स्थापित करने लगता है। मतलब इस विधि में क्या होता है, बालक जो होता है वो अपनी अनुभूतियों को ध्वनि संबंधी संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है, ठीक है। वो बोलने लगता है बालक और उसके माध्यम से, संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने उसके तीन तरीके पढ़े। पहला था सक्रियता अवस्था, इनएक्टिव स्टेज। दूसरा पढ़ा प्रतिबिंबात्मक अवस्था या दृश्य प्रतिमा विधि, आइकॉनिक स्टेज। थर्ड हमने पढ़ा प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व या सांकेतिक विधि, सिंबॉलिक स्टेज। जो सक्रियता विधि थी, इनएक्टिव स्टेज थी, वो उसकी अवधि थी जन्म से 18 माह। सेकंड थी दृश्य प्रतिमा विधि जो कि 18 से 24 माह तक की थी। तीसरी थी सांकेतिक विधि, सिंबॉलिक स्टेज, जो कि 7 वर्ष से आगे की थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ब्रूनर के सिद्धांत की विशेषताएं। तो पहला पॉइंट है कि यह सिद्धांत बालकों के पूर्व अनुभवों तथा नए विषयों से समन्वय स्थापित करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल देता है। पहला पॉइंट क्या है कि यह सिद्धांत बालकों के पूर्व अनुभवों तथा नए विषयों से समन्वय स्थापित करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल देता है। सेकंड पॉइंट है कि इस सिद्धांत की मान्यता है कि विषय वस्तु की संरचना किस प्रकार हो कि बच्चे सुगमता से सीख सके। मतलब विषय वस्तु की संरचना इतनी सरल होनी चाहिए कि बच्चे जो हैं उसे आसानी से ग्रहण कर सके, सीख सके, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने ब्रूनर के बारे में पढ़ा कि ब्रूनर जो थे वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर नया सिद्धांत दिया जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के वैकल्पिक रूप में जाना जाता है। उन्होंने क्या किया? 3 तरीके बताए, सक्रियता अवस्था, दूसरा बताया प्रतिबिंबात्मक अवस्था, आइकॉनिक स्टेज, तीसरा बताया सांकेतिक विधि, सिंबॉलिक स्टेज। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के चारों पेपर्स की प्लेलिस्ट बनी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चारों पेपर्स के प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580886699 में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।